नेक्स्ट है चैप्टर 5 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलम का नियम। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा चौगुना। समान आवेशों में होता है विकर्षण। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है कूलम का नियम। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? चांदी। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? आर्सेनिक। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होती लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप का या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं कहलाते हैं अर्धचालक पदार्थ। ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? एम्पियर। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो समान विभव पर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है। इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधिता यानी रेसिस्टेंस कितनी होती है? असीमित। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है 0। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी? 0.25 एम्पियर। प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का मात्रक है ओम। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा की समानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता दोनों। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम मीटर। एक तार की लंबाई L मीटर है। तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा?
पहले का 2 गुना। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर लेंगे। ऋण इलेक्ट्रोड जिंक का बर्तन। धन इलेक्ट्रोड कार्बन की छड़। इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। और विध्रुवक मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है: उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। बिजली सप्लाई में किमेंस में फ्यूज का एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका गलनांक निम्न होता है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है टिन और लेड की मिश्र धातु से। एक बिजली के फ्यूज तार यानी फ्यूज वायर में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु, पतला तार। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी